बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन किया था। जो लोग लास्ट क्लास के वीडियो को नहीं देखे होंगे वो एक बार देख लेंगे, तभी उनको ये चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि बच्चों, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में एक क्लास दूसरे क्लास से लिंक रिलेटेड होती थी, इसी तरह यहाँ भी जो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सारी क्लासेज में एक क्लास दूसरे क्लास से लिंक रिलेटेड है। तो आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट देखे, सेकेंड नहीं देखे, थर्ड देखिए तो अपने को कोई भी सा भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेई के लिए और नीट के लिए। तो इक्विलिब्रियम के केस में हम लोगों ने देखा था कि किसी ट्रायंगल पे या किसी स्क्वायर पे या किसी पेंटागन पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को डाल दिया जाता है और बोला जाता है कि पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो या कोई सा चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो रही हो, तो हम लोग वेक्टर का यूज करके सम ऑफ ऑल द फोर्स को 0 की इक्वेट करेंगे और जो कंडीशन होती थी उस कंडीशन से हम लोग वैल्यूज फाइंड करते थे। तो बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए अपने को इक्विलिब्रियम वाले केसेस में जो इसका देखिए कुछ स्पेशल केसेस हैं। मान लीजिए बच्चों कि मेरे पास एक चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। मेरे से कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि मैं किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल को ये लाइन ज्वाइन हो रही है, इसमें मैं कहाँ पे डालूं ताकि वो जो थर्ड चार्ज पार्टिकल हो उस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। बच्चों, इस लाइन की ये जो Q1 और Q2 को लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के अलोंग मैं थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहाँ पे डालूं ताकि उस थर्ड चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। मीन्स वो थर्ड चार्ज पार्टिकल किस पे हो बच्चों? इक्विलिब्रियम पे हो। जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी तो क्या हो जाएगी? इक्विलिब्रियम पे होगी। तब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मैं जो थर्ड चार्ज पार्टिकल डाल रहा हूँ वो Q1 के लेफ्ट में डालूं। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है बच्चों की Q1 और Q2 के बीच में डालूं। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि Q2 के राइट में मैं डालूं। ये तीन कंडीशन हो सकती है। किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल को मैं इस लाइन के अलोंग पे डालूं ताकि उस पे नेट फोर्स क्या हो जाए बच्चों? 0 हो गई। अब मेरे को एग्जाम में इस क्वेश्चन को कम टाइम में करना है, टाइम अपने पास कम होते हैं और क्वेश्चन को करना है। तो बच्चों, पहले तो मैं इसको डिटेल्स से डिस्कस करता हूं, उसके बाद इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस ये मैं लेता हूं। मान लीजिए फर्स्ट केस में मान लीजिए कोई Q3 चार्ज को मैं यहां पे डाल दिया। ये Q3 चार्ज है, कोई सा भी Q3 चार्ज। ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। मान लीजिए बच्चों ये जो Q3 चार्ज है अब ये पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव। तो Q1 के कारण जो Q3 पे फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी और Q2 के कारण भी जो Q3 पे फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। तो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है। तो क्या बच्चों कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि Q3 पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए? कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी ही नहीं तो क्या इक्विलिब्रियम पे होगा? नहीं होगा। तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकता। क्या मैं इसको माइनस ले सकता हूं? हाँ, मैं माइनस भी हो सकता है। अगर बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्शन होगा और ये Q1 भी इसको क्या कर देगा? Q2 और Q3 के कारण भी क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे दोनों फोर्स जो लग रही है दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो क्या नेट फोर्स की वैल्यू कभी 0 हो पाएगी? कभी 0 नहीं हो पाएगी। तो क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी? नहीं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो सकती। ओके, अब हम लोग बच्चों थर्ड केस देखते हैं। थर्ड में क्या हो सकता है? मान लीजिए कि मैं Q2 के राइट में डालता हूं Q3 को और इसको मैं पॉजिटिव डालता हूं। तो Q3 पे किधर फोर्स लगाएगा बच्चों? ये राइट में लगाएगा। Q1 Q2 पे किधर लगाएगा? ये राइट में लगाएगा। दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है। ये 0 हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो क्या इक्विलिब्रियम में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूं, ये प्लस थी, अगर मैं माइनस लगाता हूं, अगर मैं निगेटिव चार्ज लेता हूं तो Q2 Q3 पे किधर लगाएगा फोर्स? अट्रैक्शन होगा। Q1 Q3 पे किधर लगाएगा फोर्स? अट्रैक्शन होगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो क्या पॉसिबल है नेट फोर्स 0 होना? पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि अगर दोनों चार्ज जो प्रेजेंट हो
दोनों सेम साइन के हों, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हों, तो Q1 जो दो चार्ज है बच्चों, Q1 के लेफ्ट में कोई सा भी चार्ज डाल दो, कोई सा भी चार्ज किसी भी मैग्नीट्यूड और किसी भी मैग्नीट्यूड की और पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, या Q2 के राइट में किसी भी मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इस पे नेट फोर्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बच जा रहा है, तो सेकेंड Q1 और Q2 के बीच किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए बच्चों कि मैं यहां से किसी x डिस्टेंस पे यहाँ पे Q3 चार्ज को डाला, मैं देखता हूं क्या क्या फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर चेक करते हैं बच्चों। Q1 है, Q3 है, कैसा होगा, रिपल्सिव, इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये Q2 भी Q3 पे फोर्स लगाएगा, कैसा होगा फोर्स, रिपल्सिव, यस। अब बच्चों देखिए यहाँ पे दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड इक्वल तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी, लेकिन ये हो पॉसिबल हो सकता है बच्चों कि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर ले, बैलेंस कर ले, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये कंडीशन आ सकती है। तो बच्चों इसमें मेरे को एक ही कंडीशन देखी कि Q1 और Q2 के बीच कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और वो चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो अपने को अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो मैं इतना करने नहीं जा रहा, तो मैं करूंगा क्या, मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि क्या जो दो चार्ज अपने को क्वेश्चन में दे रखा है वो दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हो, दोनों सेम साइन के हो, पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो एक ही कंडीशन होगी जहां पे चार्ज को मैं डालूंगा तो उस चार्ज पे नेट फोर्स की जीरो वैल्यू जीरो होगी, वो होगी इन बिटवीन द लाइंस। तो जो Q1 और Q2 के बीच कोई एक ऐसी पॉइंट होगी जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। आई बच्चों समझ में, अपने को बस यही देखना है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसके लेफ्ट नहीं हो सकता, इसके राइट नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच होगा। इन दोनों के बीच कोई एक ऐसी पॉइंट होगी जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। और नेट फोर्स निकालेंगे कैसे, यहां पे देखिए Q1 के कारण फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2। तो फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q1 की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x स्क्वायर, और यहां से फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2 कितना होगा, K Q3 इंटू Q2 अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल r थी बच्चों, तो क्या r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर ये बोला है क्वेश्चन में कि ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, यानी ये दोनों फोर्स क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए, तो इन दोनों फोर्स को मैं इक्वल कर लूंगा और यहां से किसकी वैल्यू फाइंड कर लूंगा, x की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा। आई बात बच्चों समझ में, है ना। हाँ जो तो फर्स्ट केस हम लोग देखे थे कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो एक कंडीशन बनती है, जो दोनों के बीच की कोई एक ऐसी पॉइंट होगी जिस पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जीरो होगी, और वो चार्ज जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगा वो किस पे होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए सेकेंड केसेस क्या है, ये मान लीजिए बच्चों, मान लो कि मेरे पास ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। यहाँ पे बच्चों यही क्वेश्चन है, थर्ड चार्ज पार्टिकल को मैं कहाँ पे डालूं, इस लाइन के अलोंग, इस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगा बच्चों, जीरो हो जाए। तो इससे पहले वाले केस में दोनों पॉजिटिव है, अब क्या हो सकता है, या तो चार्ज दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो उसके इससे पहले वाले केस हम कर चुके हैं। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई एक पॉजिटिव हमारी ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, या हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अपोजिट नेचर के चार्ज प्रेजेंट हो। बच्चों अपोजिट नेचर के चार्ज प्रेजेंट है, तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी पॉइंट होगी, पॉसिबल हो सकती है जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू उस चार्ज पार्टिकल पे जीरो। तो मान लीजिए बच्चों कि मैं यहाँ पे फिर से देखता हूँ, ये फर्स्ट Q3 में लेता हूँ, है ना, Q3 को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, निगेटिव चार्ज, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो Q3 पे कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो Q2 Q3 पे कैसा फोर्स लगेगा,
रिपल्सिव। तो क्या बच्चों ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो सकते हैं? हाँ, पॉसिबिलिटी है। तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी? हाँ, 0 हो सकती है, ये कंडीशन हो सकता है। सेकेंड बच्चों देखिए यहाँ पे मैं इसको मैंने Q3 को भी क्या लिया था? पॉजिटिव लिया था। अच्छा, मैं Q3 को नेगेटिव लेता हूँ, नेगेटिव लिए, चलो नेगेटिव लेता हूँ बच्चों। ये माइनस क्या होगा? रिपल्सिव होगी फोर्स। ओके, अब ये क्या हो? नेगेटिव, ये क्या है बच्चों? पॉजिटिव। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्ट। तो बच्चों अभी भी क्या है? दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि फोर्स 0 हो सकती है? हाँ, पॉसिबिलिटी है। तो ये कंडीशन हो सकती है? हो सकती है। नेक्स्ट बच्चों, मान लीजिए Q3 चार्ज को मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये किस पे कैसे फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव। Q1 कैसा लगाएगा? अट्रैक्टिव। क्या पॉसिबिलिटी है 0 होने की? हाँ, 0 होने की है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं बच्चों इसको नेगेटिव ले लूं तो ये प्लस और माइनस क्या होगा? अट्रैक्टिव। और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे? रिपल्सिव। क्या पॉसिबिलिटी है 0 होने की? हाँ है। तो बच्चों Q1 के लेफ्ट में मैं किसी भी मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की बात यहाँ पे फोर्स की करते हैं, मैग्नीट्यूड और साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, आप पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन बच्चों इन दोनों लाइन के बीच किसी भी पॉइंट को लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे Q3 लेता हूं, प्लस पॉजिटिव लेता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या होगा बच्चों? अट्रैक्टिव लगा है। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, क्या होगा? रिपल्सिव लगेगा। क्या नेट फोर्स की वैल्यू 0 है? नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं होगी। ओके बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, माइनस लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, नेगेटिव ले लिए, बोलिए बच्चों क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस क्या होगा? अट्रैक्टिव लगेगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दोनों फोर्स की सेम डायरेक्शन है, एफ नेट 0 नहीं हो सकता। मीन्स बच्चों हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब मेरे को दोनों पॉजिटिव चार्ज दे रखी हो या दोनों निगेटिव चार्ज दे रखी हो, तो इन दोनों के बीच ही एक कोई ऐसी पॉइंट होगी जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अगर वो कोई एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो इन दोनों के बीच कभी भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी, या मैं किसी भी मैग्नीट्यूड और प्लस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डाल दूं, उस पर नेट की फोर्स की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तो बच्चों अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक Q1 के लेफ्ट और दूसरा Q2 के राइट। अब इसमें मैं किसको लूं? अब यहाँ पे भी मेरे को डाउट आ रही है, ये वाली कंडीशन है या ये वाली कंडीशन, कोई एक ही कंडीशन वैलिड हो सकती है। तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे -1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। तो मेरे को पता है कि ये दो केसेस हैं, इन दोनों केस में से एक केस ही होगा, दोनों तो हो नहीं सकता। तो बच्चों इन दोनों में से देखते हैं। मान लीजिए यहां से मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू मान लीजिए 3 कूलम है, मैं x डिस्टेंस पे डाल दिया, तो बच्चों इस पे -1 कूलम के कारण फोर्स की डायरेक्शन ये होगी और 2 कूलम के कारण फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो बच्चों यहां पे अगर मैं देखूं, फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज ड्यू टू -1 कूलम इज इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 1/x², और ये फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज ड्यू टू 2 कूलम चार्ज इज इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 2/3 + x²। ये होगी बच्चों। अच्छा, अगर मैं 2 के राइट में लेता हूं x डिस्टेंस पे 3 कूलम चार्ज, तो मैं क्या यहां पे फोर्स लूंगा बच्चों? ये -1 कूलम, ये 3 कूलम, इसकी डायरेक्शन ये होगी अट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स ऑन 3 कूलम ड्यू टू -1 कूलम इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 1/3 + x²। और दूसरा क्या होगा बच्चों? फोर्स 3 कूलम 1 कूलम के कारण, यहाँ पे फोर्स ऑन 3 कूलम ड्यू टू 2 कूलम इक्वल टू k इंटू
2 × 3/x²। ये दो चीजें आ गई। अब बच्चों यहाँ पे ये देखिए कि अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी है तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा और इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट में देखिए के दोनों में तो कांस्टेंट होते हैं, 9 × 10⁻9 जानते हैं, ये 3 × 2 कितना होगा 6। तो बच्चों इस वाले फोर्स से इस वाले फोर्स की वैल्यू जो हम लोग न्यूमरेटर में देख रहे हैं वो ज्यादा है, लेकिन ये डिनोमिनेटर कितना है 3 + x, मतलब ये वाले फोर्स से इसकी डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो इसकी जो न्यूमरेटर में वैल्यू ज्यादा है, ये डिनोमिनेटर इसको मिनिमाइज कर लेगा और ये पॉसिबल हो जाएगी कि ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लेकिन बच्चों यहां पे देखें, इस वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये वाली फोर्स बहुत ही कम हो जाएगी। और यहां पे देखिए इसकी मैग्नीट्यूड भी बहुत ज्यादा है और डिस्टेंस क्या है, x है। तो ये वाले कंडीशन, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे। आ रही बात समझ में? एक बार फिर से सोचिए कि बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा न्यूमरेटर में, ये वाली वैल्यू ज्यादा और डिनोमिनेटर में वैल्यू कम, तो ये वाले फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और इस वाले फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा। यहां पे क्या दिख रहा है अपने को, इसकी वैल्यूज अगर आप कंपेयर करें तो इसकी न्यूमरेटर और इसकी न्यूमरेटर में ये वाली वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन इसकी डिस्टेंस टू डिनोमिनेटर में ज्यादा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि इसको मिनिमाइज कर ले और ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाए। तो बच्चों ये वाली कंडीशन मैं फिर से नहीं करने जा रहा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये नहीं कर रहा, मैं सिंगल स्टेप में आंसर लेके आऊंगा। कैसे लेके आऊंगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होगी या दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसी पॉइंट होगी जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, उस थर्ड चार्ज पार्टिकल पे। अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों हमेशा अपने को स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास पे ही लेना है। कहां पे लेना है बच्चों, हमेशा जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी वो स्मॉलर वैल्यूज की चार्ज के पास ही होगी, यानी 1 कूलम के लेफ्ट में ही एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जहां पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, ये 2 कूलम के राइट में कंडीशन नहीं होगी। तो बस अपने को यही चेक करना है, मैं चेक करूंगा कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच होगा, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो वो जो थर्ड चार्ज पार्टिकल होगी वो स्मॉलर चार्ज के पास होगी। तो बच्चों इन दोनों के बीच तो हो ही नहीं सकती, तो किसके पास होगी, -1 के लेफ्ट आ जाएगी। तो मैं -1 से लेफ्ट x डिस्टेंस पे चला जाऊंगा और दोनों फोर्स को मैं इक्वल कर लूंगा और वहां से मैं x की वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। आई वो जो समझ में? चलिए इस पे एक एग्जांपल करते हैं तो ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, है ना। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। जो हम लोगों ने अभी कंसेप्ट देखा है उसी कंसेप्ट पे बच्चों क्वेश्चन है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी। आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, बी इज राइट ऑफ ए, हैविंग चार्जेज 8 × 10⁻⁻6 कूलम एंड -2 × 10⁻⁻6 कूलम respectively are held fixed with separation of 20 centimeter. Where should a third charged particle be placed so that it does not experience a net electrical force? और जो क्वेश्चन समझ में आ रही है, 2 चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दिया गया है, दोनों की सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है और क्वेश्चन पूछा गया है मैं थर्ड चार्ज पार्टिकल को कहां पे डालूं ताकि नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 0। और उस पर ऑप्शन दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी, 5 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ए, 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ए और 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ बी। अब बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आप नीट वाले देखेंगे तो उनके एग्जाम में तो ऐसे ऑप्शन भी मिलते हैं कि हो सकता है आपको पेन चलाना भी ना पड़े और क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बोल दें। लेकिन जेई वाले में थोड़ा सा दिमाग अपने को लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कंसेप्ट हम लोग जानते हैं उस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या बोला गया है, आप यहाँ पे देखिए, बोला गया है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी, बी इज राइट ऑफ ए। तो मान लीजिए बच्चों ए और ये बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ओके, ए पे चार्ज कितना है बच्चों, 8 × 10⁻⁻6 कूलम और बी पे कितना चार्ज है, -2 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज।
बच्चों बोला गया कि थर्ड चार्जिकल को कहाँ पे डालूं ताकि नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस है नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स, so that it does not experience a net electrical force, means net force की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों 0। ओके, चेक करते हैं बच्चों ये दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव दोनों नेगेटिव या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बच्चों वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव होती है तो आप अभी मैं कंसेप्ट बताया किस वाले चार्ज के पास नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, स्मॉलर चार्ज के पास। तो स्मॉलर चार्ज कौन है बच्चों, मैग्नीट्यूड हम लोग देखेंगे, स्मॉलर चार्ज कितने हैं बच्चों 2 × 10⁻⁶। तो इसके पास तो मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस पे अपने को नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू 0 आ गई, मान लेते हैं यही x की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों यहां पे देखें कि a के लेफ्ट में कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन कभी पॉसिबल नहीं है। ए के लेफ्ट में 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को देखते ही दो ऑप्शन तो ऐसे हटा दी, ये दोनों तो हो नहीं सकते, अब इन दोनों में से कोई होंगे, तो आंसर होगा वो बी के राइट में ही होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए और बी के बीच में होने के लिए अभी हम लोगों ने देखा था कि दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों चार्ज क्या होने चाहिए बच्चों, निगेटिव होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई थर्ड चार्ज कुछ भी, इसकी वैल्यू मान लीजिए क्यू थी, तो इस पे जो बी पे चार्ज प्रेजेंट है वो कितना फोर्स लगाएगा बच्चों, फोर्स ऑन मान लीजिए यहाँ पे Q ड्यू टू B इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2 × 10⁻⁶ अपॉन x², यही वैल्यू होगी। अब बच्चों इस Q पे और कौन फोर्स लगाएगा, A लगाएगा, तो इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स इक्वल होंगे तभी तो 0 हो सकता। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू A इज इक्वल टू K × Q इंटू 8 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों 20 × 10⁻²। ये सेंटीमीटर में रखी है ऑप्शन, तो हम लोग सेंटीमीटर में इसको रखते हैं, कितना जाएगा बच्चों 20 + x²। तो ये दोनों फोर्स को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, तो बच्चों इक्वल कर लेते हैं, K × Q इंटू 2 × 10⁻⁶ अपॉन x² इज इक्वल टू K × Q इंटू 8 × 10⁻⁶ अपॉन 20 + x²। तो बच्चों ये KQ और ये KQ कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे ये 2 10⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 कितना हो जाएगा 4, कितना आएगा बच्चों 1/x² इज इक्वल टू 4/20 + x²। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं दोनों से स्क्वायर हटा दूं तो मैं डायरेक्टली ये तो लिख सकता हूं ना 1/x इज इक्वल टू 2/20 + x, तो कितना आ जाएगा बच्चों 20 + x इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 20 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो राइट ऑफ कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, राइट ऑफ बी, ये अपनी आंसर निकल के आ जाएगी। बताओ जेई वाले जो बच्चे हैं उनको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। नीट में कभी कभी ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर पे पता चल जाए कि यही वाला आंसर पॉसिबल है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े। तो बच्चों अपने को इस तरह के क्वेश्चन अगर अब आते हैं एग्जाम में तो इनमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों चार्ज को देखूंगा, दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों के बीच में कोई एक ऐसी पॉइंट होगी जहां पे थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो सकती है, वो इक्विलिब्रियम में होगी। और अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास एक ऐसी पॉइंट होगी जिस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे बच्चों मेरे पास एक पार्टिकल्स A हैं और दूसरी पार्टिकल्स B है, ओके। इस पे चार्ज है बच्चों 1 × 10⁻⁷ कूलम, इस पे भी चार्ज है 1 × 10⁻⁷ कूलम। इसकी मास 5 ग्राम है और इसकी भी मास 5 ग्राम। दोनों की मास 5 ग्राम है, दोनों पे इक्वल चार्ज है बच्चों, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या होगा रिपल्सन होगा तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने के कारण ये
मूव करेगा और बी भी मूव कर जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू आप निकालना जानते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है बच्चों। ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अच्छा, मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन पूछने वाले ने ये बोला कि मान लो कि ये सरफेस, जिस सरफेस पे ए को डाला गया है, इसकी ये फ्रिक्शन लेस नहीं है। अगर ये फ्रिक्शन लेस होती तो इस पे फोर्स लगता और ये मूव कर जाती। ये फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ओके, क्वेश्चन अपने को ये पूछा जा रहा है कि बच्चों ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किस पे है? इक्विलिब्रियम पे है। किस पे सिस्टम है बच्चों? इक्विलिब्रियम पे है। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। तो बच्चों इक्विलिब्रियम पे आ गए, तो यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रोस्टैट्स में फ्रिक्शन वर्ड सुनने को मिला है। तो अपने को ऐसा नहीं करना है कि ये क्या क्वेश्चन आ गया। जेई वाले खासतौर पे देखेंगे, और जो लोग जेई का मेन के बाद एडवांस का एग्जाम देते हैं बच्चों, वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिंगल यूनिट से नहीं आते, 2 और 3 यूनिट के कंसेप्ट को यूज करके एक सिंगल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वाले में फ्रिक्शन को यूज किया गया है और इलेक्ट्रोस्टैट्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। आप लोग कर सकते हैं, सोचो बच्चों, आप लोग सोचिए क्या होगा। इक्विलिब्रियम जैसी वर्ड यूज हुआ, मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों? फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम है, यानी इस पे भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 और इस पे भी नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। बोलिए बच्चों, ये प्लस प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ये होगी, ये डायरेक्शन होगी। तो बच्चों जब ये फोर्स लगेगी तो इस सरफेस के कारण इसमें जो रिलेटिव मोशन होगा वो किधर होगा? इसकी जाने की टेंडेंसी किधर होगी? मूव करने की टेंडेंसी किधर होगी? लेफ्ट। तो बच्चों फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोलिए बच्चों, फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट। अब ये फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, ये F इलेक्ट्रिकल को क्या करेगी? बैलेंस्ड कर लेगी, तभी तो इक्विलिब्रियम में रखना है। यानी अपने को क्या करना है बच्चों? इस F इलेक्ट्रिकल को किसके इक्वल कर देना है? फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल करना है। तो हम लोग पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं। ये होता है म्यू इंटू नॉर्मल, सारे लोग जानते हैं। तो म्यू इंटू एम इंटू जी, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अगर ये नॉर्मल लगेगा, mg नीचे लगेगी, ये mg लगेगी, ये नॉर्मल लगेगा। तो म्यू एम की वैल्यू है 5 ग्राम, तो 5/1000 इंटू जी 10। ये फ्रिक्शनल फोर्स है। F इलेक्ट्रोस्टैट्स कितनी होगी बच्चों? K 1 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर। K Q1 Q2 इक्वल है अपॉन R स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 का होल स्क्वायर। मीटर में मैं चेंज कर दिया तो यार बच्चों 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻14, और ये ऊपर जाएगी तो कितना आ जाएगी? 10⁴ अपॉन ये 100 आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेशन बच्चों? 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻2 और ये 10⁻12, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये इक्वल कर लेते हैं, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों? म्यू इंटू 5/1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 5 म्यू इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ इंटू 100, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों? 0.9/10, दैट इज 0.9 आ जाएगा। ये 0.9, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.9/5, तो ये 50 कितना आएगा बच्चों? अगर मैं देखूँ तो ये आएगा 1448, ये 0.18 के आसपास आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी आ जाएगी बच्चों? 0.18 आ जाएगी, यही होगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान थे, बस अपने को ये पकड़ना था कि ये इक्विलिब्रियम बोल रहा है। इक्विलिब्रियम बोल रहा है इन द मीन्स जो पार्टिकल्स है इस पर नेट फोर्स 0 होगी। तो यहाँ पे एक फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैट्स लग रही थी और दूसरा फ्रिक्शन लग रही थी, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तभी ये फोर्स
इक्विलिब्रियम में सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स और एफ इलेक्ट्रिकल जब दोनों बैलेंस्ड होंगे तो ये सिस्टम, ये पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में होगा। तो मैंने दोनों की वैल्यूज निकाली, दोनों को इक्वल कर लिया और यहाँ से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल के लाए। तो बच्चों अब आप जेईई मेन और नेट के इस वाले कूलम्ब्स लॉ पे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी इसमें सारे कर चुके हैं। और बच्चों अगर आप लोग को कुछ इसमें डाउट होगी या कुछ और पॉसिबिलिटी वाली क्वेश्चन करने की ज़रूरत होगी तो आप मैसेज डालिएगा, है ना, उस पर हम लोग और कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके।